नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 22 अप्रैल मंगल नौवीं के अचूक उपाय सरसों तेल का लौंग दीपक, और रात 8:12 के बाद जो मांगोगे वह आपको मिलेगा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 22 अप्रैल यानी कि मंगलवार की नौवीं का बहुत ही प्यारा सा दिन है, और आप सभी को पता है कि जब भी हम मंगलवार के दिन कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं वह दिया सरसों के तेल का होता है, और आज का यह दीपक लोगी दीपक के नाम से जाना जाएगा, और आपको उपाय घर पर ही करना है। चलिए बात करते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको सरसों के तेल का दीपक लेना है, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहले तो यह समझ लीजिए, हमें जो दीपक इस्तेमाल करना है वह दीपक हमें कौन सा लेना है। आप सभी को यहाँ पर आटे का दिया लेना है। आटे का दिया जरूरी नहीं कि आटे का दिया ही लेना है, आपके पास में मिट्टी का दिया है तो मिट्टी का ले लो। बस थोड़ा सा नियम समझ लो। आज के इस उपाय को मैंने क्या कहा है कि सरसों के तेल का दिया लगाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का दिया नहीं लगाना है, बल्कि आपको जो दीपक आप इस्तेमाल करेंगे उस दीपक के अंदर आधा सरसों का तेल डालना है और आधा तिल का तेल डालना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब ऐसा भी मत करना कि थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया बाकी तिल का तेल डाल लिया, थोड़ा सा तिल का तेल दिया बाकी सरसों के तेल का दिया नहीं, आपको आधा सरसों का तेल और आधा तिल का तेल। अब इस दीपक को लगाने जा रहे हैं गोल बत्ती, क्योंकि हम यह दिया लगाएंगे बजरंग बली हनुमान जी के नाम के लिए, ठीक है ना। और जब भी किसी देवता के लिए दिया लगाते हैं तो कौन सा होता है, गोल बत्ती का दिया। दीपक आपने लगा लिया। अब बारी आती है कि ठीक है सब कुछ हो गया, तो अब हम इस दीपक को लगाएंगे कहाँ पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों के घर में बजरंग बली की कोई ना कोई फोटो प्रतिमा मूर्ति जरूर होगी। इन्हीं के पास में आपको क्या करना है, उस दीपक को लेकर जाना है। कौन सा दिया, गोल बाती का। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए, आपको बजरंग बली के इस तरफ तो दिया लगाना होगा, ठीक। आप दीपक को बजरंग बली के पास लगा रहे हो तो आपके पास में काला तिल होना अनिवार्य है। थोड़ा सा काला तिल ले लें, दीपक के नीचे रखें, और रखने के बाद अब बारी आती है दीपक को जलाने की। जब आप दीपक को प्रज्वलित करोगे, बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है, आपको भाई का गतिमान भगवान को, तो आप सभी लोगों को जो यह दीपक प्रज्वलित करना है जलाना है, किसके नाम की जलाओगे, गतिमान भगवान के नाम की। आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। चीज़ें क्लियर हो गई क्या आप लोग। अब जब इतना सब कुछ कर लोगे उसके बाद आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ लेनी होगी, और वह छोटी सी चीज़ होती है लौंग। आपको लौंग लेना है। क्या लोगे, लौंग। अब एक चीज़ और ध्यान से रखिएगा, मैं लौंग की यहाँ पर आपको बट के चीज़ मैं आपको बताने चाहती हूँ, बहुत ही ध्यान से सुन लो। लौंग के जो फूल हो ना, जब किसी भी देवी देवता के लौंग का उपाय किया करो तो इस चीज का बहुत ही विशेष ध्यान दो कि लौंग के जो फूल क्रैक ना हो, ठीक हो। बस डाल देना है अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके गतिमान भगवान के नाम से। घर परिवार की जो भी समस्या होगी वह गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आपको ठीक करना है। चलिए पहला उपाय समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो हम सभी लोगों को करना है इस प्रकार से। तो इस उपाय के लिए आप लाल चंदन लेना, आप इस उपाय के लिए सिंदूर ले सकते हो, या फिर इस उपाय के लिए रोली भी ले सकते हो। आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं है, कोई भी बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले फायदे तो मैं आपको बता ही दूं। इस उपाय के फायदे, कोई इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, यानी कि कर्ज में डूबे जा रहे हो, या फिर किसी कारण से घर में धन संपदा की बहुत बड़ी कमी ज्यादा हो गई है, तो आप इस उपाय को करेंगे। कोई भी चीज लेकर के आप एक और पीपल का पत्ता लेना है। आपको पीपल का पत्ता आपके पास में नहीं है या फिर नहीं मिल पा रहा तो कोई भी पत्ता ले लो।
आपके घर के अंदर लगा है, सिर्फ तुलसी का पत्ता मत तोड़ना, जो पीपल का पत्ता है ले लो। और पीपल का पत्ता ले लिया, फिर जो भी पत्ता लिया हो, जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा या फिर जिसकी वजह से घर में आपके धन संपदा की बहुत कमी है, ज़्यादा रहती है, उस व्यक्ति का नाम सिर्फ लिखना है, गोत्र नहीं लिखना है। आपको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिएगा और आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहाँ पर उस पीपल के पत्ते को डाल करके चले आना है। लेकिन जब पीपल के पत्ते को यहाँ पर डाल कर जाओगे तो बजरंगबली के तीसरे नंबर के छोटे भाई, उनका नाम क्या है? रतिमान। तो आप सभी लोगों को रतिमान भगवान के नाम से उस पत्ते को डालकर चले आना है। यकीन मान लीजिए, कोई भी समस्या आपके घर में कभी भी कर्ज को लेकर नहीं हो सकती, फैमिली में कोई संकट कभी नहीं आएगा। ठीक है ना? 2 उपाय आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन यह उपाय कैसे करना है, कहाँ पर करना है, इसकी बातें जल्दी से करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ है कि हम इस उपाय को करेंगे, इसके बेनिफिट क्या होंगे इच्छा पूर्ति के लिए। तो मंगलवार के दिन किए जाने वाला यह उपाय हमारी मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। यह उपाय हमें मात्र 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो नॉर्मल सा आपको लोगों को तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा। जल के साथ ही साथ मात्र 1 चावल का दाना, ध्यान रखिएगा चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, क्रैक ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। 1 चावल का दाना तांबे के लोटे में जो आपने जल भरा है, आप जल के अंदर कुछ भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं। फिर चावल के दाने को लेकर पहुंच जाए महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर पहुंच करके मैंने आपको बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान बताया गया है। मैंने तो चावल का दाना, 1 चावल का दाना आपके पास में है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दो। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाने के बाद इसी चावल के दाने के ऊपर जब आप चढ़ाओगे जल को, तो अगर आपके पास में जीवन की गति रुकी हुई है तो गतिमान भगवान के नाम से आपको वही तांबे के लोटे का जो जल होगा चावल के दाने के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी विशेष होती है, उसको पूरा होने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। ठीक है ना? करिएगा जरूर। 3 उपाय आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम अपने आखिरी उपाय की तरफ। यह जो उपाय होने वाला है, यह आपके घर की किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए होगा। देखिए, काफ़ी लोग बता रहे हैं रुद्राक्ष आपको लेना होगा 9 मुखी। तो चलिए, आपको कहीं से भी 9 मुखी रुद्राक्ष ले लेना है। आपको क्या करना है? तो रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं? रोग मुक्ति के लिए या फिर क्रोध, लड़ाई झगड़े के लिए आप कर सकते हो। इसके लिए नॉर्मल सा आप लोगों को 5 लौंग लेना है। मैं बार बार बता चुकी हूँ, जो लौंग लेंगे उसमें फूल कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जो लौंग आपने लिया है उससे समर्पित कर दोगे कहाँ पर? भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखिएगा, अभी जल समर्पित नहीं करना है। पहले जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, साथ ही साथ आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वह जो लौंग होगा यहाँ पर समर्पित करोगे। फिर आप इस 5 लौंग को उठा लेना है, एक तांबे के लोटे में जल भरना है, जल के अंदर लौंग को डाल देना है और जो जल तो रहेगा उसी कलश को लेकर के अपने घर पर चले जाना है और लौंग लेकर निकाल करके उस पानी को छान करके लौंग को किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना है। और वही जल अगर आप 2, 4 दिन, 10 दिन उस व्यक्ति को पिलाना स्टार्ट कर देते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो उस इंसान की बीमारी धीरे धीरे कर जरूर ठीक हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को वीडियो को स्पेशल उपाय की समझाने की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो लोग मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली। कमेंट बॉक्स